गुड मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ विजय सर। आज मैं क्लास 10 का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, फर्स्ट फ्लाइट जो हमारी बुक है, उसमें से आज कल तक हमने पढ़ा था द ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। द ब्लैक एरोप्लेन का कुछ भाग हम लोग पढ़े थे, जिसमें आपको ये बताया गया था कि नैरेटर अर्थात वक्ता जब फ्लाइट को उड़ाते हैं, जब उड़ान भरते हैं, उस वक्त जो है तो मौसम बिल्कुल अनुकूल था, उड़ान भरने के अनुकूल था, बिल्कुल साफ था। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अचानक उनको क्या दिखाई दिया? काले बादल और तूफान। एक पल उन्होंने सोचा कि मैं वापस फ्रांस चला जाऊं, लेकिन वो घर जाने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक, इसलिए वो अपनी फ्लाइट को आगे बादलों में प्रवेश करा देते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है उनके साथ कि उनका जो इंस्ट्रूमेंट था, उनके प्लेन में जितने सारे भी इंस्ट्रूमेंट थे वो सारे डेड हो चुके। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर। उन्होंने पेरिस कंट्रोल से संपर्क साधने का प्रयास किया और उनसे कहा कि पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? द रेडियो वाज डेड टू। रेडियो क्या हो गया था? खराब हो गया था, डेड हो गया था। इसके पहले जो कंपास था वो खराब हो चुका है। उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि कंपास इस तरह का बिहेव भी कर सकता है। ठीक, कह रहे हैं कि आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। कह रहे हैं कि ना मेरे पास रेडियो था, ना कंपास था, एंड आई डोंट नो, और मैं नहीं जान रहा था कि मैं इस वक्त कहां। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। मैं तूफान में खो गया। स्टॉर्म मतलब क्या होता है? खोना। तूफान, लॉस्ट मतलब खोना। मैं स्टॉर्म में खो गया था। ठीक है। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स, तभी काले बादलों में, नियर मी मेरे नजदीक, मेरे करीब। आई सा अनदर एरोप्लेन। हमने एक दूसरे एरोप्लेन को देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। इट हैड नो लाइट्स। जिस हवाई जहाज को नैरेटर ने देखा, अर्थात पायलट ने देखा दूसरे हवाई जहाज को, उस हवाई जहाज के विंग्स पे, विंग्स जानते हो ना, हवाई जहाज का जो, ठीक है, लाइट होते हैं वहां लगा हुआ, तो एक भी लाइट नहीं उस मतलब हवाई जहाज पे, एक भी लाइट नहीं। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। बट आई कुड सी, लेकिन मैं देख सकता था उस हवाई जहाज को कि वो नेक्स्ट थ्रू मी, मतलब मेरे बगल में उड़ते हुए जा रहा है। उसमें ना लाइट है, ना और कोई चीज है जिससे हमें पता चले कि वो हवाई जहाज है, लेकिन हम इतना देख जरूर पा रहे थे कि वो हवाई जहाज हमारे जस्ट बगल से ही क्या हो रहा है? उड़ रहा, गुजर रहा। ठीक है। इसके बाद आई कुड सी द पायलट्स फेस। मैं क्या देख सकता था? पायलट का चेहरा, जो उस हवाई जहाज का चालक था, उसका चेहरा जो किधर टर्न किया हुआ था? टर्न टुवर्ड्स मी, जो मेरी ओर आ नहीं रहा। जैसे आप जा रहे हैं रास्ते में, आपका कोई ओवरटेक करता है, आपका कोई जाना पहचाना है, आप आगे हैं, वो पीछे है, पीछे वाला आपको देख लिया कि हरिओम आगे जा रहा है, आपको हॉर्न दिया, आप नहीं सुने, वो आपको ओवरटेक जब करेगा तो देखेगा ना आपको। कैसे देखेगा? चेहरा आपके तरफ करेगा ना वो। तो उसी प्रकार से वो जो हवाई जहाज वाला था, दूसरा हवाई जहाज वाला, उसका चेहरा, जो पायलट है दूसरे जहाज का, उसका चेहरा किसकी ओर है? देख सकते। अर्थात इससे ये साफ इंडिकेट हो रहा था, साफ दर्शा रहा था कि वो पायलट
इस पायलट से कुछ कहना चाह रहा है। समझ गया कि नहीं? संपर्क नहीं, कुछ कहना चाह रहा है, मतलब इशारा कुछ करना चाह रहा है। क्लियर? आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। और उस वक्त मैं बहुत खुश हुआ। क्या देखकर? दूसरे व्यक्ति को देखकर कि इस तूफान में मैं अकेला था, अच्छा हुआ चलो एक और मिल। जैसे 9th क्लास में आप लोगों को हमने बताया था वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा, साइक्लोन के बारे में बताया था। तो प्रशांत नामक जो युवक रहता है वो जब अपने घर जाने का डिसाइड करता है, उस पानी भरी मतलब जो बाढ़ वाला जो रास्ता है, तो वो जब कुछ दूर तय करता है, तो कुछ दूर तय करने के बाद 2 लोग और मिलते हैं, तो उसका हिम्मत थोड़ा बढ़ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो DS-088 एरोप्लेन का जो पायलट है वो तो खो चुका है तूफान में, लेकिन जब उन्होंने दूसरे एरोप्लेन को देखा, उसके पायलट को देखा जिसका चेहरा इसकी ओर था, तो इनको थोड़ा सा हिम्मत आया, हौसला हुआ। तो ये कहते हैं कि आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। मैं उनको देख करके बहुत खुश। ठीक। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। वो एक हाथ उठाया हुआ, वेव मतलब लहराना, ठीक है, किसी को इस तरह करके बुलाना, ठीक है, हाथ को लहरा करके, इशारा करके। वो एक हाथ से अपना क्या संभाल रहा है? प्लेन को। दूसरा पायलट एक हाथ से प्लेन को संभाल रहा है, उसका जो हैंडल होगा, और एक हाथ किसकी ओर था? ऐसे करके लहरा करके इस पायलट को इशारा कर रहा है। क्या इशारा कर रहा है? फॉलो मी, फॉलो मी, ही वाज सेइंग। हाथ से इशारा करके वो बता रहा था मेरा फॉलो करो, अर्थात तुम मेरे पीछे पीछे आओ। ठीक। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। आई थाउट, मैंने सोचा। ही नोज, वह जानता है। क्या जानता है? दैट आई एम लॉस्ट, कि मैं खो चुका। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। वो क्या कर रहा है? ही इज ट्राइंग, वह कोशिश कर रहा है। क्या करने का? टू हेल्प मी, मेरी मदद करने का, मुझे मदद करने का वो प्रयास कर रहा है। ठीक है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। टाइम देखना। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। उन्होंने अपने प्लेन को किधर मोड़ लिया? स्लोली, धीरे से, नॉर्थ की ओर, उत्तर दिशा की। कौन? कौन सा पायलट? लेखक का प्लेन नहीं, जो पायलट मतलब जो प्लेन उनके बगल से गुजर रहा है, वो प्लेन का जो पायलट था वो अपने प्लेन को उत्तर दिशा की ओर मोड़ दिया, धीरे से जा, जैसे ओवरटेक किया, ओवरटेक करने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्लेन को मोड़ दिया। इसके पीछे वो कह रहा है ना कि फॉलो मी, तो इसका मतलब ये है कि वो आगे जाएगा और इसको पीछे बुलाया जा रहा है। और किधर मुड़ा? इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। अर्थात वो मेरे प्लेन के आगे ही मुड़ गए ताकि मुझे आसानी हो उनका फॉलो करने में। ठीक। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। आई वॉज वेरी हैप्पी, और मैं बहुत खुश। किस लिए? टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन। स्ट्रेंज मतलब अजनबी, एरोप्लेन मतलब जहाज। अर्थात उस अजनबी जहाज के पीछे 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 जाने में मुझे क्या हो रहा था? बहुत खुशी हो रही थी। और मैं कैसे जा रहा था? लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे एक आज्ञाकारी बच्चा होता है। द लॉस्ट चाइल्ड 9th में पढ़ाए हैं ना, उसमें यह बताया गया है जो लॉस्ट चाइल्ड होता है वो कैसे खोता है? अपनी, जैसे मेला में तो खो जाता है, खोने का कारण क्या है कि वो रास्ते में बहुत सारी फैसिनेटिंग चीजों को, मतलब आकर्षित जो चीजें होती है उसको देखता है,
देखते देखते वो क्या होता है, पीछे छूट जाता है। उसके पेरेंट्स आगे जाकर के रुक करके उस बच्चे को आवाज देते हैं, ये बच्चा तुरंत दौड़ करके फिर माता पिता के पास पहुंच जाता है, क्योंकि आज्ञाकारी होता है। तो उसी प्रकार से ये जो DS-088 के ये जो प्लेन है, इसके पायलट कैसे जा रहे हैं, एक आज्ञाकारी बच्चे के तरह उस प्लेन के पीछे पीछे क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, और जाते हुए इनको खुशी महसूस हो रही है। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधा घंटा के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड। समझिए, आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल, लगभग आधा घंटा तक वो जो प्लेन था, स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो जो विचित्र या अजनबी हवाई जहाज था, वो क्या हो रहा था, आधा घंटा तक हमारे आगे आगे रहा। उस तूफान वाली रात में, तूफान मतलब जो बादल वाली रात है, उस रात में वो हमारे आगे आगे कब तक रहा, आधा घंटा तक। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। थैंक यू।